कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं ग्रीन्स थ्योरम का एग्जाम्पल। तो देखते हैं ग्रीन्स थ्योरम में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज ग्रीन्स थ्योरम में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। यूज द ग्रीन्स थ्योरम टू इवल्यूट। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है उसका आंसर हमको फाइंड करना है यूज करके किसका, ग्रीन्स थ्योरम का। इक्वेशन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, वेर सी जो उसका कर्व है वो क्या है, सोन बिलो, यानी कि ये जो फिगर में है वो उसका क्या है, कर्व है सी। तो इस पार्ट के लिए हमको ग्रीन्स थ्योरम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे नाम आया हमारा ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम की फॉर्मूला क्या है वो पता होनी चाहिए। तो ग्रीन्स थ्योरम हमारा ऐसा कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू होता है डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाय डी एक्स माइनस डी पी बाय डी वाई इंटू डी ए यानी कि डी एक्स इंटू डी वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमको p की वैल्यू क्या मिलेगी। तो हमारा p हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसी तरह से हमारा q क्या हो जाएगा, वाई एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम q का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे एंड p का विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और उसका डबल टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। p का विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करना है यानी कि dp बाय डी वाई। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो वैसे का वैसा ही रहेगा। वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा यानी कि 2y। चलिए क्यू का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करना है यानी डी क्यू बाई डी एक्स क्यूब है यानी कि आगे आगे आ जाएगा 3y एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x का कोई फंक्शन नहीं है तो उसका हो जाएगा 0। तो दोनों वैल्यू मिल गई तो इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमको फाइनली i इज इक्वल टू मिलेगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई डी एक्स की जगह पे आ जाएगा ये वाला 3y एक्स स्क्वायर माइनस डी पी बाई डी वाई की जगह पे आ जाएगा 2y एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। यहाँ पे 3y एक्स स्क्वायर माइनस 2y एक्स स्क्वायर यानी कि बचेगा क्या, सिर्फ डबल इंटीग्रेशन ऑफ y एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। चलिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे लेकिन फायदा क्या होगा, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, लिमिट तो पता होनी चाहिए। तो उसके बाद हमको फाइंड करनी पड़ेगी लिमिट। तो एक्स एक्सिस पे देखिए मैक्सिमम कहाँ से शुरू होता है, 0 से मिनिमम शुरू होता है 0 से, खत्म होता है 4 पे। यानी एक्स की लिमिट क्या हो गई, 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 4। उसके बाद बारी आती है y की लिमिट की। तो y में भी यहाँ पे आएगा लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू। लेकिन शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ से होती है ये पता लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर हमको आंसर x का क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो y हमको क्या लेना पड़ेगा। अगर हमको x का आंसर 4 चाहिए तो y हमको लेना पड़ेगा x बाय 2। अगर हम x बाय 2 लेते हैं और अगर x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो y हमको क्या मिलेगा, 2।
मिलेगा। तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा x/2, यानी कि जब x की वैल्यू क्या होगी 4 होगी तब हमको y क्या मिलेगा 2 मिलेगा। यानी एक लिमिट हो गई हमारी x/2। दूसरी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने ये वाले की उसी तरह से हमको अगर आंसर 8 -8 लाना है तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 से इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा y। अगर x की जगह पे हम 4 पुट करेंगे तो हमको आंसर क्या मिल जाएगा -8। तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई, नेगेटिव है तो वो लोअर लिमिट आएगी यानी कि -2x। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली जो लिमिट थी वो होती है x के लिए यानी 0 से लेके 4 तक, एंड सेकेंड लिमिट होती है y वाली यानी कि -2x से लेके x/2 तक। चलिए इसका कर लेते हैं हम अब इंटीग्रेशन। सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अगर हम इंटीग्रेशन 0 to 4 सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी यहाँ पे है y यानी एक पावर बढ़ जाएगी यानी कि y² by 2 इंटू x², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि लोअर लिमिट है -2x, अपर लिमिट है x/2, dx वैसे का वैसा ही। चलिए इंटीग्रेशन 0 to 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यानी x/2 पहले अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x/2 अगर हम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x/2 का स्क्वायर यानी कि x²/4, 4 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू x² माइनस -2x का स्क्वायर यानी कि 4x² डिवाइड बाय 2 इंटू x² dx। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, यानी कि इंटीग्रेशन 0 to 4 x⁴ डिवाइड बाय 8 माइनस यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल आउट 2 से यानी कि 2x⁴ dx। इंटीग्रेशन 0 to 4 एलसीएम हो जाएगा 8 यानी कि x⁴ माइनस 16x⁴ डिवाइड बाय 8 dx। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 to 4 -15x⁴ डिवाइड बाय 8 dx। अगर इसका हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगी यानी कि -15 वैसे का वैसा ही x⁵ अपॉन 8 इंटू 5, लिमिट आ जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 से लेके 4 तक, 5 कैंसल आउट हो जाएगा 3 से यानी बचेगा क्या हमारा सिर्फ -3x⁵ डिवाइड बाय 8। लोअर लिमिट है हमारी 0 तो पुट करने की जरूरत नहीं है, अपर लिमिट ही सिर्फ पुट करनी है यानी कि 4⁵ हमको मिलेगा -3 इंटू 4⁵ होता है 10 to 4 डिवाइड बाय 8। अगर हम इसको 8 से डिवाइड होगा तो हमको मिलेगा 128 यानी 128 इंटू -3 यानी हमारा आंसर हो जाएगा -384। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन यूजिंग द ग्रीन्स थ्योरम।